हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सावन मास मध्यम अध्याय 17 को सुनेंगे। सावन मास में 17वें अध्याय में, जिसे श्रावण मास भी मध्यम भी कहा जाता है, स्कंद पुराण के ईश्वर सनंत कुमार संवाद से मिलता है। यह अध्याय विशेष रूप से नौमी तिथि के कर्तव्य और दुर्गा जी की पूजा से संबंधित है, जिसे श्रद्धा के साथ करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। नौमी तिथि, इस अध्याय में नौमी तिथि की पर दुर्गा जी की पूजा और उनके संबंधित विधि विधान के बारे में बताया गया है। भक्त दुर्गा जी की मूर्ति या चित्र में चंदन, पुष्प, धूप आदि नैवेद्य से पूजते हैं। कुंवारी कन्याओं से स्त्री ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक भोजन भी कराया जाता है। अब हम इस अध्याय में श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण तथा पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य सुनेंगे। श्री ईश्वर जी बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रता को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवाता है उससे पुण्य काल को सुनिए। सभी प्रकार के राज, यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र दान करने से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती विधि सर्वव्यापनी है। इस व्रत से मनुष्य धनी नहीं होता और उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती है। उन्हें शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह सभी प्रकार के ग्रहों से पीड़ित नहीं होता। इससे छोटे छोटे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये वत्स मनुष्यों तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। तात सौभाग्य प्रदान करने वाली इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। ब्रह्मपुत्र श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी की उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूज्य द्रव्य, गंध, पुष्प, फल तथा अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से बलि प्रदान करे तथा अधिवासन करे। उसके बाद श्रद्ध वस्त्रों से तथा पत्रों से इसे पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे भी 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभा सज्जित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद देवी के मंडप बनवाकर रात्रि को जागरण करे और नर्तक तथा वीरांगनाओं से अनेक विध कुशल समूह तथा गाने बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। उसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी के पवित्र का अर्पण करे, अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम के उदाहरण करे। राजा को परियतन पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेर तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय और वैश्य को खेती का कार्य तथा व्यवसाय करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिस्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्व पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हुई चली जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि दैवी पारायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी के पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनंद कुमार, इसके न करने से दोष होता है, इससे नित्य करना बताया गया है। सनंद कुमार बोले, हे देव, हे महादेव, हे स्वाजिन, आपने जिस पवित्र कथा का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, स्वर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी
के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्र बनाना चाहिए। उसके 308 तारों का पवित्र उत्तम और 270 तारों का पवित्र मध्यम माना जाता है। 180 तारों वाले पवित्र को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार एक ग्रंथि का पवित्र उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्र मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्र कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2 बार 12 है, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथि वाला पवित्र बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्र उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्र उत्तम, जंघा व लंबा पवित्र मध्यम तथा नाभि पर्यंत तक पवित्र अधम माना जाता है। पवित्र को सभी शुभ ग्रंथियों के कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वोत्तम भद्रमंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र से पवित्रों को रखें। 3 तार वाले पवित्र में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। उसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्र में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विष्णुदेव की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथि में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पुरुषी, वीरा, विजया, अरुजिता, मनोननी, जाया, श्रद्धा, मुक्ति तथा और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद परवण से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करनी चाहिए। हे सनंद कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा अथवा तिथि को करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवता की पूजा प्रतिपदा तथा तिथि को में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उसके अंग देवता का भी पवित्र 3 सूत्रों से का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे दीपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथि का करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों के 9वीं के दिन नक्व्रत करके उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशंग, धूप, मोदकों से तथा उनका पूजन करें। इसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियां तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए। फिर मौन धारण करके संविल पत्रों से आहार करे। इसके बाद मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए। वह उस परम स्थान को जाता जो देव बृहस्पति विद्यमान है। ये विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कर्तव्य कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। 17वां अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सावन मास मध्यम अध्याय 17 को सुनेंगे। सावन मास में 17वें अध्याय में, जिसे श्रावण मास भी मध्यम भी कहा जाता है, स्कंद पुराण के ईश्वर सनंत कुमार संवाद से मिलता है। यह अध्याय विशेष रूप से 9वीं तिथि के कर्तव्य और दुर्गा जी की पूजा से संबंधित है, जिसे श्रद्धा के साथ करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है।